इतिहास पढ़ रहा और राजवंशों का इतिहास चल रहे हो। कुछ एक राजवंश है जका एक स्टोरी का पार्ट है और वो स्टोरी हमने पढ़ा अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान अभियान। और भी अभियान के दौरान आपा याद है ना कि गुरुजी उस अभियान के दौरान सर हमने रणथंबोर का पतन देख लिया। रणथंबोर का साका 1301 पढ़ लिया ना। रणथंबोर का पतन हो गया। दिल्ली का सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अब क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने नंबर तो लगानो किंगो 1298-99 में जब सोमनाथ अभियान किया था, उसने गुजरात अभियान किया था, तब जालोर के जो कानड़ देव चौहान ने परेशान किया था ना। नंबर तो लगानो बिंगो, लेकिन बीच में के गयो सिमना बेगम इबन गड़बड़ कर दी तो नंबर किंगो लाग गयो मीर चौहान को। अब नंबर किंगो लागनो का जालोर के कानड़ दे। फिर एक नई फाइल आ गई तो फिर वो जा नहीं पाया। तो नई फाइल किसी गुरुजी, इसको ब्रीफ में ही बताएंगे आपको। ये चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ का राजा कौन है? रतन सिंह। और 1302 में तो गद्दी पर बैठे हो और 1303 में सल्ट गयो। वजह क्या है? उसकी पत्नी पद्मनी। बताओ। ठीक है दो में गद्दी पर बैठे, तीन में सल्ट गया। चित्तौड़गढ़ में खूब सारी लंबी कहानी है इसकी, हमने पढ़ रखी है। इसको यहाँ ब्रीफ में ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रतन सिंह के पिताजी को नाम हो समर सिंह, जो हमीर के समकालीन हो, याद है ना। हमने कल बताया था रणथंभौर के अमीर चौहान ने पुष्कर, चंपा, आबू, काठियावाड़, धारानगरी, मेवाड़, मांडलगढ़ जीता। समर सिंह को हराया था। समर सिंह कौन? रतन सिंह का पिता। रतन सिंह गद्दी पर बैठे। रतन सिंह एक सुंदर सी लुगाई थी जिसका क्या नाम था? पद्मनी। आ घटेगी। सिंहलदीप श्रीलंका को राजा कौन था? पद्मनी के पिता का नाम गंधर्व सेन। और माँ को के नाम हो चंपावती। बांगी लड़की ही और बहुत ज्यादा सुंदरी। रतन सिंह जावे और बठूमिंग की शादी करके आ जावे। मलिक मोहम्मद जायद की किताब है पद्मावत, वो भी मैं बतावे कि पद्मनी ने प्राप्त करने वास्ते राजकुमार कौन? रतन सिंह। जब इसका पिता समर सिंह राजा था तो ये जोगी के वेश में, भिखारी के वेश में वहां रहा। कहाँ? पद्मनी के घर के महल के इधर उधर घूमा। कितने साल? 12 साल। मैं पीजी वाली गले में इन्हें निकल जाए, इन्हें निकल जाए, इन्हें निकल जाए, इन्हें निकल जाए। कितने साल घूमियो? 12 साल। ये कौन कह रहा है? हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। कहाँ? पद्मावत में। क्या इतना चक्कर मारा जद जाके गए पद्मनी के सागे के हो ब्याह हो। और ओ बटू ब्याह करके लिया वगट है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ लियांता ही दिक्कत आ जाए, क्योंकि पद्मनी बहुत ज्यादा सुंदर थी। इतनी सुंदर रानी पहले कभी यहाँ थी नहीं अगल बगल में। तो सब लोग आगे मुंह दिखाई पर। हाँ सी मुंह दिखाई रस्म है भाई। मुंह दिखाई के बाद में तो ये खबर आग की तरह फैल गई, बोली रानी बहुत सुंदर है। तो इन्हीं के दरबार में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था राघव चेतन। वो भी चेत गया, बोली इतनी सुंदर है तो हमें भी दिखाओ कितनी सुंदर है। तो फिर ये गड़बड़ हो गया। वो राघव चेतन कहते हैं। राघव चेतन पद्मनी पर क्या रखता था? कुदृष्टि। कौन सी दृष्टि? कुदृष्टि। कु का मतलब होता है बुरी या बुरा। तो दृष्टि कैसी होगी? बुरी। किसकी? वो पद्मनी पर क्या रखता था? कुदृष्टि। तो कुदृष्टि रखता था तो पद्मनी ने इसकी शिकायत किससे कर दी? रतन सिंह, है ना। और महिला की वैसी आदत होती है, कोई नहीं देखे तो कह दे मेरे का नहीं देखो ये भी दिक्कत ही है। और यदि वो घरवाला यदि सीरियस नहीं ले तो लुगाई नाराज हो जाए। ये भी तो होता है। ये भी तो होता है। यदि कोई प्रेमिका प्रेमी को, अरे वो मेरी तरफ देख रहा था, हालांकि नहीं देख रहा था, वो फिर भी कह रही है, वो एहसास करा रही है। और जब वो देखेगी ये मेरा कितना ध्यान रखता है, यदि वो कुछ नहीं करेगा तो फिर वो नाराज हो जाएगी कि देख मैं कोई मेरी वैल्यू नहीं है है कि नहीं है। तो ये क्या रखता था? बोलो क्या रखता था? शाबाश। कुदृष्टि किस पे रखता था?
पद्मनी पर। पद्मनी शिकायत कर दी कि रतन सिंह, ठीक है। तो नयो नयो ब्याह मंडेड़ो तो लाड राग तो कौन, रतन सिंह। तो रतन सिंह ने उस राघव चेतन को क्या पनिशमेंट दिया, बैंकर वाला पनिशमेंट दे दिया। क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। कौन था वो, चलो मैं यहां लिखता हूं, कौन था रे वो, कौन था राघव चेतन। ये रतन सिंह का वो दरबार में रहता था और ये इधर क्या रखता था, शाबाश, आपको हिंदी भी सीखनी है। क्या रखता था, कुदृष्टि। जब ये कुदृष्टि रखता था तो इस राघव चेतन को क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। और निष्कासित कर दिया तो ये सीधा कहां पहुंचा, अलाउद्दीन खिलजी का पहुंच गया। और जाके पद्मनी की सौंदर्यता का वर्णन किया, किसके सामने, अलाउद्दीन खिलजी के सामने। पद्मनी कितनी सुंदर है, बिंगो वर्णन करो कण, राघव चेतन। 3 दिन तक बिंगी सुंदरता को वर्णन करो। कितने दिन तक, 3 दिन तक। अलाउद्दीन ने बिठायो, बोले देखो महिला कितनी सुंदर हो सके। चित्तौड़गढ़ की एक रानी है पद्मनी, बिंग बारे में सुंदरता को वर्णन करियो कि वो पैरों ले गए सिर तक, सारा सुंदरता को वर्णन कर दियो कि नाखून कैसे है ना, पैर कैसे है, समझ रहे बात, कमर कैसी है, चेहरा कैसा है, आंखें कैसी है, होठ कैसे है, समझ रहे बात, माथो की शोग है, उसके बाल कैसे है, सारो वर्णन करियो। कितना दिन तक, 3 दिन तक। अलाउद्दीन का दिमाग खराब, अलाउद्दीन का दिमाग खराब हो गया। 3 दिन तक यदि सुंदरता को वर्णन करे, एक एक चीज के बारे में बताइए, ठीक है। ठीक है, कई चीजें तो अलाउद्दीन दोबारा पूछी, बोले दोबारा बताओ। जैसे ये वीडियो दोबारा देख रहा था ना, ऐसी कई चीजें समझ में नहीं आती थी, क्या दोबारा, इन वास्ते कितना दिन लग गया, 3 दिन। अब 3 दिन जी सुंदरता ही सुंदरता, सुंदरता ही सुंदरता, मत तो मतलब अलाउद्दीन खिलजी गए माइंड में, बिंगो चित्र बन गयो किंगो, पद्मनी को बने कौन चित्र, चित्र तो मैं ही बना दूं। तो राघव चेतन तो बहुत खतरनाक आदमी हो, ये तो देखेड़ी, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी का दिमाग खराब हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि सारे राजकाज पोस्टपोन, सारी मीटिंगें पोस्टपोन, अब तो एक ही काम करना है, पद्मनी को लेके आना है। तो सारा आदेश दे दियो। अच्छा ओ गयो उल्टे टाइम हो, था ध्यान है, कद गयो, जनवरी में ठंड में गयो। उत्तर भारत में ठंडी ज्यादा पड़े भाई, उत्तर भारत में ज्यादा ठंड पड़ती है, पता है ना, ठंड में जाके बातें बताई। ओ होशियार आदमी हो, ठीक है। तो वो क्या कि तैयार हो गयो, कद, जनवरी के महीने में, जनवरी में दिल्ली में रवाना हो गयो, अट पहुंच गयो चित्तौड़गढ़, रवाना हो गए। और के बोले 14 फरवरी सेलिब्रेट करांगा, ठीक है, चित्तौड़गढ़ जीत गए। तो वही भी हिसाब वो आयो, कह रहे कि जनवरी महीना और 1303 में आ गया चित्तौड़गढ़ को के डाल ले, घेरो लगा ले। कद, बोलो, 1303, मैं लिख रहा हूं, जनवरी 1303, जनवरी 1303 ले गए, अगस्त 1303, इतो लंबो घेरो चालियो, कितना महीना, 8 महीना, ठीक है। चित्तौड़गढ़ को घेरो डालियो। चित्तौड़गढ़ था ध्यान देखेड़ा था, दिखाएड़ा चित्तौड़गढ़ है ना, मेसा के पठार पर ऊपर उठा हुआ है, गंभीरी और बेड़च नदियों के क्या है, संगम पर है, बहुत सुरक्षित किला है, बहुत ज्यादा सुरक्षित, आम जनता अंदर रहे। तो वह भी सेना के रूप में अपने काम आस का अग्निवीर के हिसाब हूँ, ठीक है। बाकी सब ताम झाम सब बढ़िया है अंदर। तो आई किले होके कर लियो, गेट बंद कर लियो, गेट बंद कर लियो नहीं थे कई बार आपनो के लिए गेट बंद कर लिया बारू और जानते रही कई बार एंटी आवा थार को के लेने किरे लेने में, ये अंकल आते गेट बंद करो कौन करो, तेरे को मान नींद आई। तो आई के काम कर लियो, चित्तौड़ किले का गेट बंद कर लिया। 8 माह तक क्या लंबा घेरा चला, चित्तौड़गढ़ प्रयोजन था ना, सारी बात बताई। अब मैं ब्रीफ में बताऊंगा क्योंकि वैसे ही बीच मारा आपने सबने सुन रखा है सारी बातें। तो 8 माह तक लंबा क्या चला, घेरा चला। फिर क्या हुआ, षड्यंत्र हुआ, क्योंकि इसको पता चला गया, किसको,
अलाउद्दीन खिलजी को। बोले चित्तौड़गढ़ को जीत पाना वैसे तो संभव नहीं है, अपन को क्या करना पड़ेगा, षड्यंत्र करना पड़ेगा। षड्यंत्र क्या किया गया, खिलजी ने मैसेज भेजा किसको, रतन सिंह। रात ने फोन में टणक दे मैसेज आयो, के मैसेज आयो, मैसेज घना ही आता रहे तो मैसेज आयो, बोले मैं दिल्ली से आ गया हूँ, है ना, और मैं आ गया तो खाली तो पाछो कह जाऊँ, इतने सुंदरता के चर्चे सुने हैं, एक बार दिखाई दो, दिखाई दो एक बार, देखने में तो कोई बुराई नहीं है ना। ट्रका के पीछे लिखे हुए नहीं, देखो मगर प्यार से, ठीक है, वही लाइन भेजी थी उसने कि देखो यहाँ ट्रकों के पीछे लिखा है तो उसमें क्या दिक्कत है। तो ये सब लोग कहते हैं तैयार हो गए, लेकिन कहा कि ऐसे नहीं दिखाएंगे, क्या है, ऐसे नहीं दिखाएंगे फेस टू फेस, फेस टू फेस दिखाने में दिक्कत आ जाए, ठीक है। तो बोलियो मैं अलग तरीके में दिखाऊंगा, बोले किया, बोले पद्मनी आपके महल में बारी कौन है, पद्मनी आपके महल में खड़ी हो जाएगी, पद्मनी की छह पड़ेगी भी तालाब में, फिर भी छह को चित्र पड़ेगा, अगले महल गए छत के वहाँ बैठे दिखा देगा। तो क्यों ठीक है कि दिखाओ सही मैंने 8 महीना तो ठो गया गए दिमाग में चित्र बनाता ना, समझ रहे हो बात। हाँ, तो कमजोर हो गया गया। तो कहानी क्या है कि वो आया महल में, क्या हुआ, अलाउद्दीन क्यों मन दिखा दो, मैं वापस उड़ जाऊंगा, हमारे घर है। और इन्होंने सोचा कि ठीक है, देखने से तो वैसे कोई वो नहीं है, लेकिन सीधा नहीं दिखाएंगे। बोले ऐसे परछाई, पद्मनी अपनी महल में खड़ी होगी, उस महल आपने कभी देखा होगा, आपको दिखाएंगे। चित्तौड़गढ़ में कभी जाओ तो पद्मनी का महल है, पद्मनी के महल के पास है क्या, तालाब है, तो पद्मनी वहां खड़ी होगी तो तालाब में उसकी क्या बनेगी, परछाई, पानी में, पानी वाली परछाई पड़ेगी, अगले महल गए, जो है ना, जो रूम बिंग छत गमा के अट्ठे छत में दिखा श्याम, बोले घटे ही दिखाओ दिखाओ सही थे। तो उनकी डील हो गई। अब रतन सिंह ने कहा कि ठीक है, बुलाओ। अलाउद्दीन खिलजी आया देखने के लिए, अगले दिन नाद हो गए, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा बेटे खड़े हो जा, वो खड़े हो गए, बोले बैठा दीख सी, बोले ठीक है शुरू करो। तो पद्मनी को वहाँ खड़ा किया गया महल में, तो उसकी परछाई पड़ी पानी में, और पानी रिफ्लेक्ट हुआ कटे पड़ी छत में। तो अलाउद्दीन खिलजी जी देखी पद्मनी ने, और देख तो ही रह गया, ठीक है, आंखें खुली की खुली रह गई। और अलाउद्दीन खिलजी का दिमाग खराब, बोले जितनी सुंदरता का वर्णन राघव चेतन ने किया ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है, उससे भी ज्यादा सुंदर है, अब तो इसको प्राप्त करके ही मानूंगा, ऐसा मन में सोचा। मतलब रतन सिंह और इन्होंने सोचा कि ठीक है देख लिया, अब लारो छुट्टियो, अब दिल्ली जाता रहे सिवा। तो चित्तौड़गढ़ के ऊपर से नीचे सीओ छोड़ने के लिए कौन आया, रतन सिंह साथ आया। जैसे ही किले से बाहर ये छोड़ने के लिए आया, खिलजी सेना का षड्यंत्र था, रतन सिंह को पकड़ लिया, कैद कर लिया, और अपने शिविर में ले गए। किसको पकड़कर, रतन सिंह को। अब चित्तौड़गढ़ के किले में खलबली मच गई, बोले अरे ये क्या हुआ, अपने साथ षड्यंत्र हो गया, राजा को तो पकड़कर खिलजी ले गया, आयो तो पद्मनी ने, लेने वास्ते ले क्यों ने, राजा ने, ये तो उल्टा हो गया। इतने में क्या है कि वो मैसेज शेर बाज गयो पद्मनी वाले फोन में, खिलजी को आ गयो मैसेज, है ना। बोले रतन सिंह चाहिए, आपको रतन सिंह चाहिए, तो आप किसको भेज दो यहाँ, पद्मनी को, ठीक है। और क्या है कि रतन सिंह ने क्या बना लियो, बंदी बना लियो, सांकड़ों के बांध दियो, और मेरे को छोटो वीडियो बना के भेज दियो। बोले था राजा ने यहाँ बांध रखे है, ये था ना राजा ने, और क्या यही था। बोले था राजा चाहिए, तो बस हमारे तो एक ही शर्त है, पद्मनी को भेज दो। तो फिर चित्तौड़गढ़ के लोगों ने कहा, मंत्री संतरी इकट्ठे हुए, बैठक बुलाई, मीटिंग बुलाई, बोली क्या किया जाए। बोली उन्होंने जब सब चीज़ें हदें पार कर दी तो षड्यंत्र तो हमें ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने पूरा प्लान बनाया और वापस खिलजी को मैसेज भेजा। बोले पद्मनी आ रही है लेकिन अकेली नहीं आ रही है। बोले तो, बोले अपने साथ सारी दासियां वासियां सब रानी अन्य रानियों को लेकर आ रही है। तो खिलजी ने कहा ये तो और बढ़िया बात है भाई है ना, तुम 2 दिन बाद ही आ जाओ लेकिन सबको लेके आओ। ने कहा वो ठीक है।
तो कहे कि इधर इन्होंने चित्तौड़गढ़ के लोगों ने वो पूरा प्लान बनाया, स्त्री वेश में जितने भी सैनिक थे, पालकियां सजाई गई और स्त्री वेश में मतलब महिला वस्त्र में जो लड़ाके योद्धा थे उन्हें सैनिकों को बिठा दिया कि ये जाएंगे रतन सिंह को क्या करेंगे, वहां से छुड़वा के लाएंगे। यही था, इन्होंने ये प्लान किया। तो सब जो सैनिक थे उनको महिलाओं के क्या पहना दिए, वस्त्र। बताओ, एक एक पालकी में दो दो तीन तीन चार चार, जितना भी आया नहीं सैनिक बैठ गया, बोले हम पास ज्यादा सैनिक जानो है तो वह सैनिक पालकी में बैठ गया। और पालकी उठाने वाला ना वह भी लड़ाका या सैनिक। और एक जो की पालकी सुंदर सी पालकी सजाई, यहाँ फूल फाल लगा कर बढ़िया तरीकों, और बिंग ऊपर नाम लिखियो मोटो सारो के पद्मनी। हालांकि भी पालकी में पद्मनी गोनी, बिम सैनिक भी गोनिया। तो बिम गया, बिम दो लुहारा, ठीक है, लुहार में लोहे का काम करने वाला, क्योंकि मैंने वीडियो भेजो नहीं कहने कहने नुकसान हो जाए। तो इनको पता लग गया कि लोहे की जंजीरों से उसको बांध रखा है, तो वो छुड़ाने के लिए वो काटनी पड़ेगी ना, तो लोहे का काम करने वाला ही काटेगा, आम आदमी से थोड़ी कटेगा। भीम दो लुहार बिठा दिया, है ना, वो बरसोलो और छेनी छानी ले गए जो भी काटने वाला सामान है। अब जैसे ही वो रवाना होने से पहले अलाउद्दीन, ये आवाज आई मतलब चित्तौड़गढ़ किला हूं नहीं सुन भाई बात, इधर उन्होंने किसने, अलाउद्दीन खिलजी को मैसेज किया गया कि पद्मनी है ना अंतिम बार अपने पति रतन सिंह से मिलना चाहती है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा भी ठीक है, अंतिम बार तो देखो कोई भी अपराधी है बिन अंतिम इच्छा, कहते हैं ना जज साहब, भी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है ना, लेकिन ऐसी इच्छा ऐसी हो कि पूरी होने लायक हो, होता है ना, अंतिम इच्छा पूछ जाती है मृत्युदंड देने से पहले। तो पद्मिनी ने कहा कि भाई मैं मिलना चाहती हूँ तो अंतिम बार रतन सिंह से। तो उसने कहा, खिलजी ने परमिशन दे दी, बोली ठीक है, अंतिम बार क्या है, इतनी साल मिल ली तो अंतिम साल एक बार और मिलने से क्या फर्क पड़ता है, मिलना ही तो है, भेज दो। अब आप परमिशन बन देती तो वो जो को हो ना किशो पाल की जगह ऊपर पद्मनी नाम लिखड़ो, भीम दो लुहारा, वह पाल की कट भेज दी। रतन सिंह आड़े जगह टेंट में जठे वो कैंप में बैठे वो जंजीरों बंदेड़ो, और वह पाल की अंदर भिजवा दी और बोली भाई अब आप कोई बातचीत करेगा तो आप उठ के काम है चलो। लेकिन जी भी पाल की वे निकल गए कौन लुहार, और वह जंजीरा काटने लग गया। तो जंजीर काटे तो वो लो थोड़ो मारे तो भाई आवाज दूर तक जावे तन त्याने। तो भी शिविर में जड़ कैद कर रखियो भी ने बड़े बारे संतरी पेरा जानो गार्ड खड़िया रहे नहीं, वह गार्ड खड़िया जी वो के कि काटने की जंजीर तोड़ने की काटने की जी आवाज आई। तो सब पहले आवाज किने सुनाई दी, जगह संतरी खड़िया जी आवाज सुनाई दी, भाई एक दूसरे का नहीं देखा है, हजारों हजार सवाल थे। और बोली ओके हो रही है, मिलने की आवाज तो कौन यहाँ, वो तो और कोई है। बोली जाके देखो, जाके देखियो। तो मान दोबारा जंजीर काट के रतन सिंह को क्या कर दिया, फ्री कर दिया। और वह भी रतन सिंह ने तलवार बन पर दोनों सैनिकों ने मौत के घाट उतार दिया। और उधर से वो बहुत सारी पालकियां, उसमें भी क्या थे, सैनिक थे, वो भी पालकियां नीचे उतारी, सैनिक कूद पड़े, युद्ध चालू हो गया। इधर हो हाय मारकाट है, चलने लग गई, तलवारें बर्छी भाले, ठीक है। और युद्ध हुआ, क्योंकि पालकियों में सैनिक तो कम थे, खिलजी की सेना बहुत बड़ी थी। युद्ध हुआ जिसमें पद्मनी का भाई भाई बादल, चाचा गोरा, ये लोग थे, और भी बहुत सारे पालकियों में जो आए थे सब योद्धा थे। खिलजी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन अंततः क्योंकि खिलजी सेना बहुत बड़ी थी इसलिए सब लोग है, रतन सिंह गोरा बादल सब वीरगति को प्राप्त हो गए और इधर खिलजी की जीत हो गई। महल में जो रानियां बैठी थी वो देख रही थी कि क्या मामला हो रहा है। बोले चले गए हमारे सारे लोग तो हमें क्या करना है, अब खिलजी आएगा, खिलजी आने के बाद अच्छा व्यवहार करेगा क्या। तो वो रानियां थी ना, पद्मनी ने सब रानियों को कहा गया जो अपन क्या करेंगे, जोर करेंगे। तो वहां आप देखेंगे पद्मनी का महल है, उधर ही एक जोर कुंड है। तो जोर कुंड में पद्मनी सहित समस्त रानियों ने 1303 में क्या कर लिया, जोर कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी इस किले को जीत लिया। अलाउद्दीन खिलजी किले में प्रवेश करता है, तब तक सब रानियां जोर कर चुकी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को जीत कर इस किले को दे दिया अपने पुत्र खीजर खां को। 1303 की घटना है, चित्तौड़गढ़ का पहला साका है।
रतन सिंह के नेतृत्व में ये सब, गोरा बादल के नेतृत्व में केसरी हुआ, पद्मनी के नेतृत्व में क्या हुआ, जोरवा। ये चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा है। इस युद्ध की जानकारी अमीर खुसरो, इसके साथ रहता था ना कौन, अमीर खुसरो की किताब है खजाइनुल फतवे या तारीख अलाई। इस बुक में इस किताब, इस युद्ध की जानकारी मिलती है। और चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद अलाउद्दीन ने अपने छोरे खिजर खां को इसका राजा बना देता है और खुद वापस दिल्ली चला जाता है खाली हाथ। और खिजर खां के नाम पर इस चित्तौड़गढ़ का नाम क्या हो जाता है, खिजराबाद। कुछ समय तक वो यहाँ रहा। और आपको पता है कि उन्होंने पास में जो गंभीरी नदी जा रही है, उस गंभीरी नदी पर पुल बनाया था। और पुल के 9वें जो कॉलम है उसमें एक शिलालेख लगाया हुआ है, जिसे हम गंभीरी नदी के पुल का लेख कहते हैं। उसमें इस पुल की जानकारी, मतलब पुल का निर्माण खिजर खां ने करवाया था, ऐसा वहाँ लिखा हुआ है। तो अही बात वहाँ पर ध्यान रखना है। समझ में आई बात। तो 1301 में रणथंभौर जीता। 1303 3 की नंबरिंग, सी से चित्तौड़, तो चित्तौड़गढ़ जीता। क्योंकि मेवाड़ का इतिहास पढ़ा था तो उसको वहाँ डिटेल में पढ़ा था, यहाँ एक क्रम में एक फिर आ गया तो मैंने आपको ब्रीफ में बताया। ठीक है, याद रह जाएगा। तो 1303 में, 1303 चित्तौड़गढ़ किले का क्या हो जाता है भाई, पतन। ठीक है, और ये चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा है 1303 में। किस पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर किसका अधिकार हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो जाता है, अधिकार। अब मैं कुछ बातें बता रहा हूं जो काम की है। और इसका पुत्र है कौन, खिजर खां। और चित्तौड़गढ़ का किला किसको सौंप दिया, पुत्र खिजर खां, और खिजर खां को ये सौंप दिया। और चित्तौड़गढ़ का नाम ही क्या कर दिया, खिजरा खां, खिजर खां के नाम पर खिजराबाद। और गुरुजी इन युद्ध की जानकारी कहां से मिलती है, अमीर खुसरो की एक बुक है। अमीर खुसरो की बुक कौन सी है, बताओ, खजाइन उल फतू है या तारीख अलाई। इस बुक में इस युद्ध की जानकारी मिल रही है। फिर वही बात, क्या पद्मिनी का सौंदर्य ही अलाउद्दीन खिलजी को खींच के ले आई, एकमात्र कारण है? हैं? एक कारण हो सकता है लेकिन एकमात्र कारण तो नहीं हो सकता। समझ रहे हो बात। तो कई कारण है जिसमें तात्कालिक कारण पद्मिनी वाला है, और वह सारा वही कारण है रणथंभौर वाला किया अलाउद्दीन खिलजी। पहली बात, अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा भारत जीता था, तो चित्तौड़गढ़ जैसे महत्वपूर्ण किले को कैसे छोड़ सकता था, जो सामरिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण था। तो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था और विस्तारवादी नीति का वो पोषक था। फिर वही बात, दिल्ली से गुजरात या मालवा जाए, बीच में क्या पड़ रहा है, चित्तौड़गढ़। इसके अलावा तात्कालिक कारण पद्मिनी का सौंदर्य। ठीक है, वो तो तत्काल कारण बना, बाकी और सारे कारण थे। तो मैं लिख देता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। तो 2 अभियान कर दिया है ना। तो चित्तौड़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी के हमले के कारण चित्तौड़ जो दुर्ग है वहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, आक्रमण। गुरुजी में आक्रमण का के कारण बहुत सारा कारण। जैसे पहला, अलाउद्दीन खिलजी क्या है, विस्तारवादी, विस्तारवादी नीति का पोषक है। ठीक है, तो वो जीतेगा। फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का कौन सा महत्व, सामरिक महत्व है, सेना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग क्या पड़ रहा है, मार्ग में। कौन से मार्ग में, गुरुजी दिल्ली ऊंचेगढ़ जाओ, गुजरात चाहे कहाँ जाओ, मालवा। तो इसको जीतना जरूरी हो। तात्कालिक कारण कौन सा बताया है, पद्मिनी का सौंदर्य। ठीक है, चलो। तो 1301 ये, 1303 ये हो गया। अब नंबर तो किसका आना था, कानड़ देव का, लेकिन कानड़ देव का बहुत बाद में आता है नंबर, बार बार टलता जाता है। पहले तो किसने टाल दिया, नहीं अमीर ने क्या टाला, अमीर ने, चिमना ने उसने ही तो टाला था दूसरी बार। हाँ, अब नंबर किंग है
टॉपिक को नाम है अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान अभियान। दो दो आपस का पढ़ लिया। अब नई कहानी स्टार्ट होगी। नई की कहानी स्टार्ट होगी। नई गुरुजी आ कहानी है कि इधर देखो, मैं सारी बातें बता रहा हूं आपको। इधर देखो, ये है जालोर। जालोर को राजा कौन बन जावे? कानड़ देव। ध्यान से सुनना, कानड़ देव को टाइम पीरियड है 1305 ले गए 11। ध्यान से सुनियो, सब याद रहे जैसे। और चलो, कानड़ देव की पत्नी को क्या नाम होता है? ध्यान है, बताओ। जेतल। कानड़ देव की पत्नी को क्या नाम है? जेतल दे। क्या नाम है? जेतल दे। देवी को वी खागे दे। इधर क्या हुआ था? इधर जेतल देव और कानड़ देव बराबर बीरम देव। कौन सा देव? बीरम देव। ये लड़का है इनका, कौन है? बीरम देव। अब क्या है कि दिल्ली में कौन हो? दिल्ली में तो वही कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की सेना को मार्ग नहीं दिया था कब? 1298 में जब गुजरात जा रही थी इसकी सेना, नुसरत खान लगू खान जब वापस आ रहे थे तो खिलजी सेना को लूटा था किसी ने? कानड़ देव ने। जेता देवड़ा दो सेनापति अबंग नेतृत्व में सेना भेजी, उनसे काफी माल वाल लूट लिया था जो गुजरात से लूट के लाए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी इनसे क्या था? कानड़ देव से नाराज था। तो नंबर इसका लगाना था, लेकिन बीच में दो दूसरे जो अभियान है वो करने पड़े। अब आदमी थान पता है कि एक स्ट्रॉन्ग आदमी है, पहले कोई कमजोर आदमी उसको पहले क्या देगा? धमकी देगा कि धमकी से काम बनता है तो ठीक है, मान जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज ऑपरेशन करेंगे। यही होता है। तो कहे कि यही करियो कहने अलाउद्दीन खिलजी। तो इसने अभी तो फोन धमकी आ जाए था ध्यान है, पहला तो फोन तो होता को नहीं, तो दूत ने भेजता। आजकल तो दूत हम पहले फोन में बहुत सा दूत बैठे है। व्हाट्सएप दूत है, फेसबुक में मैसेंजर भी दूत है, वहाँ है इंस्टाग्राम भी है, पता को नहीं क्या चीज़ है, स्नैपचैट है, एड़ा किसी किसी चैटा है, ठीक है। और क्या है तेरे वाले में? कौन सा है? तो वह दूत ही तो है जाके, है ना। तो इसने दूत भेजा कर्ण अलाउद्दीन खिलजी किंग ने कानड़ देवगन विदूत को नाम है मुल्तानी। मुल्तानी दूत ने भेजो, बोले दागे बिन क्या दी गरीनता मान ले और आ बात हम कोई फायदो को नहीं, ठीक है, तुम मार खाओगे। तो दिनता मान लो, लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं है और ठीक रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ऐसा कह दिया। मतलब बहुत शॉर्ट में मैसेज पहुंचाया। तो मुल्तानी कन्नड़ देव का नाम है। ये बात को वर्णन सारा ही लोग करे फरिश्ता, एक फारस इतिहासकार है फरिश्ता, वो कहता है कि भेजो गयो, ठीक है। आपने राजस्थान में कुणे मुणोत नैणसी मारवाड़ को इतिहास लिखने वालों मुणोत नैणसी, तो वो पहला को इतिहास भी तो लिख सी। तो मुणोत नैणसी अपना राजस्थान का इतिहासकार है। मुणोत नैणसी वो भी कह सही बात है, मुल्तानी आयो मारे जोधपुर रुकियो, वो घंटा घर रहे घास मंडी घूमो, मैं देखियो मैं क्यों कट जैसे कि मैं जालोर जाऊंगा के, तो आयो। लेकिन आने के बाद में आगे की क्या बात है, वह दोनों लोग अलग अलग बात होता। फरिश्ता पहला बाड़ा इतिहासकार की बात कर लें, वह आप क्या कह रहे? फरिश्ता फारस इतिहासकार है, वो क्या मुल्तानी गयो नहीं, जाके कानड़ देव ने समझायो कि देख तय सेना जान कौन दीर आंती सेना लूट लीर, अच्छी बात को नहीं है, अभी भी तेरे को मौका है, अलाउद्दीन खिलजी की दीनता मान ले, अदरवाइज वो तेरे को दंडित करेगा। तो फरिश्ता कहे कि मैं यहाँ कहो नहीं, जब मेरे सागे रवाना हो गया कौन? कानड़ देव। कानड़ देव मेरे साथ क्या हो गया? रवाना, और मेरे सागे जालो रू के ट्रेन में दिल्ली आया हूँ, और कानड़ देव दीनता मान ली। ये कौन कह रहा है? फरिश्ता कह रहा है, ठीक है, समझ गए बात। और फिर कानड़ देव दिल्ली आ गए कि रहन लागे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में लागे। ये कौन कह रहे हैं? फरिश्ता कह रहे हैं। फिर एक दिन के यहाँ हो, क्योंकि भाई बात है, आदमी भूलता थोड़ी है, भले ही दरबार में रहे वो चीजें बार बार आ जाती है ना। तो कह कि एक दिन अलाउद्दीन खिलजी सब लोगों ने, सब दरबारिया ने इकट्ठा करके बताओ, बोले मैं भारत को सब बड़ो राजा हूँ, और मैंने आज तक चुनौती देने वाला कोई राजस्थान को नहीं, भारत को नहीं, खटे कोई जामे हुई को नहीं। हाँ बात बोल दी। तो क्या कानड़ देव को दिमाग खराब हो गया, ठीक है।
कानड़ देव ने कहा कि मैंने तेरी सेना को पीटा था, देख 1298-99 में, याद है? तो क्या अलाउद्दीन खिलजी से नाराज हो गया और कानड़ देव ने कहा कि आ जाना दोबारा, मैं जा रहा हूँ तेरे दरबार से कहाँ, अपने राज्य में, तुम आ जाना, तेरी सेना भेज जाना। कि ऐसी चुनौती देकर वो जालो लौट गया। ये कौन कह रहा है? ये फरिश्ता कह रहा है। लेकिन हमारा मारवाड़ का मुण उतने से अलग कह रहा है। वो कह रहा है कि मने मिलियो कोने मुड़ उतने, सॉरी, मुल्तानी कट मिलियो, घंटाघर घूमन लाग रहे हो बोले 3 दिन बैठे हूँ। जद आपलो इतिहासकार मुण उतने से बात कह है कि आयो जरूर हो, मैं देखियो भी नहीं, मेरी बातचीत बिगड़ी, लेकिन आगे की बात फरिश्ता बता बा गलत है, वो झूठ बोले, अब बात को नहीं। कानड़ देव तो स्वाभिमानी राजा था, उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, अपने छोरे को भेजूंगा। तो कहते हैं कि कौन चला गया? कानड़ देव नहीं गया था, बीरमदेव गया था। राजस्थान का इतिहासकार है वो, हमारे राजा की बड़ाई करेगा, ऐसे याद रख लो। मुणोत नैण सिंह अनुसार वो कानड़ देव की जगह किसको बता रहे हैं? बीरमदेव को बता रहे हैं, जबकि फरिश्ता किसको बता रहे हैं? कानड़ देव को बता रहे। आयो जरूर हो, आ बात है, ठीक है। अरे वो कटे मिले वो था ना, मैं बता दियो। मुणोत नैण सिंह के अनुसार कहते हैं कानड़ देव खुद नहीं गया था, बल्कि अपनी जगह अपने छोरे को भेज दिया, किसको? बीरमदेव, तू जा। बीरमदेव जो वहां दिल्ली दरबार में गया और वहां अलाउद्दीन खिलजी की वो सेवा में लग गया। दरबार में कोई छोटो मोटो मंत्री संतरी को पद दे दियो उसे, वो बैठे रहे। तो बीरमदेव के हो कि मतलब छोरो यो, ठीक है, फर्स्ट ईयर में यो ठीक है। तो बैठे की है कि वो बैठ रहे हो नहीं बीरमदेव। तो बीरमदेव ने कई कई स्किल है बीरमदेव में, ठीक है। तो कहते हैं कि एक समय बीतता गया, एक दिन की बात है कि उनके दरबार में अलाउद्दीन खिलजी था ना, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक दिन हाथी बिगड़ गयो। हाथी बिगड़ने का मतलब क्या हो गया? कि हाथी का दिमाग खराब हो गया, हाथी को गुस्सा आ गया। हाथी ने गुस्सा आना, हाथी मतलब कंट्रोल में कौन नहीं आया, तो हाथी को गुस्सा आ गया, वो इधर उधर ऐसे चीजें डिस्ट्रॉय करने लग गया, ठीक है। तो हाथी को क्या गया? गुस्सा। हाथी का क्या हो गया? दिमाग खराब। अब हाथी को गुस्सा आ गया, कोई भी उस हस्ती सेना के जो अधिकारी कर्मचारी जो भी थे, कोई भी व्यक्ति उस हाथी को कंट्रोल नहीं कर पाया। हाथी दिमाग खराब हो गया, हाथी बिगड़ गया। तो सब लोग कहते हैं कि वो देखने लग गए, छता छुता पर चढ़ गया, कोई टावर पर चढ़ रहा, देखा रहा, बोले हाथी को दिमाग खराब हो गया है, ये तो मार रहा है सबको। तो कह वह कि बिन टाइम बीरमदेव बैठे हो, बीरमदेव खाते हूँ काम करेड़ो बीरमदेव को पुरानो पिछले जन्म में। तो बिन ध्यान हो कि हाथी बिगड़, हाथी इनकी यहाँ कंट्रोल करे करे। तो कह वह कि ब्रह्मदेव गया और उस हाथी को क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया। बहुत सारे लोग देख रहे थे, जो राज परिवार की महिलाएं थी वो भी देख रही थी। उसमें अलाउद्दीन खिलजी की एक लड़की थी फिरोजा। कौन थी? फिरोजा। फिरोजा भी क्या कर रही थी? देख रही थी। फिरोजा भी क्या देख रही थी? 11वीं क्लास में पढ़ती भी टाइम फिरोजा, समझ रहे हो बात? उसने किसको देखा? ब्रह्मदेव को पहली बार देखा था। और क्या करते देखा था? हाथी को कंट्रोल करते हुए तो देखा तो फिरोजा क्या इम्प्रेस हो गई बहुत भयानक तरीके से। ब्रह्मदेव से क्या हो गई? इम्प्रेस हो गई। और दिमाग में मतलब प्रेम भाव उमड़ गया, खतरनाक वाला। किसके प्रति? ब्रह्मदेव के प्रति। और मन ही मन में ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव ऐसी आवाज आ रही है उसके हृदय से, है ना। वो हाथी कंट्रोल करने लग रही है, इनने की है ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है, मतलब हो जाता है ऐसे, ठीक है। कब की बात है ये? है वही शाम की बात है, 4 बजे की। हाँ वो वही टाइम है, सही बात है, सेम यही टाइम था। मैं भी तो बैठी हुई घंटे में, है। हाथी ने खोलियो तो मैं ही हो। तो क्या है कि वो ब्रह्मदेव से बहुत मतलब प्रभावित हो गई, ठीक है। ब्रह्मदेव तो हाथी उती बांध गए, आपको जो भी कक्ष हो बैठे, जो भी, क्योंकि मंत्री संतरी या जो भी हो, बिन क्वार्टर तो अलॉटमेंट होता ही हो, वो आपके क्वार्टर में नहा धोई करने लाग रहे हो, चाय चू बनाने लाग रहे हो, बर्तन बर्तन साफ करने लाग रहे हो, भी शाम को खाना बनाना है, वो तो डेली रूटीन का जो काम चल रहा है। इधर ये फिरोजा आयर अपनी मम्मी को कहा कि देखो ब्रह्मदेव को यहीं बुलाओ, ब्रह्मदेव से बात करनी है। अब राजकुमारी के तो सारे काम हाथों हाथ हुए थे,
तो बिनोई तुरंत दूध पहुंच गयो उसे, कर्मचारी पहुंच गयो, ब्रह्मदेव है ना लुंगी बांध रखी वो दौड़ लाग रहे सब्जी वाला कुकर है। अरे बोले आज आपको वहां बुलाया कहाँ, उधर राजमहल में। तो उसने कहा यार मैं तो नहाड़ा ही को नहीं। बोले तू नाले नूले बढ़िया तैयार हो जा, तने बुलाया है, राजकुमारी से बातचीत करना है। तो ब्रह्म को कहा कर रुक 10 मिनट बैठ, मैं बाहर तैयार हो गया। तो वो नहा धो गया, सब बाल वाल सेट कर गया, वो जो भी है ड्यू डाइव लगा के एकदम इत्र वित्र छिड़क के तैयार हो गए एकदम। बोले चलो आ गया काम। राजमहल में आ गया, फिरोजा इंतजार कर रही थी किसका, ब्रह्मदेव का। फिरोजा बैठी थी अपने कक्ष में, ब्रह्मदेव को अंदर भेज दिया, बोले राजकुमारी इंटरव्यू ले रही है। तो उसने कहा कि देखो ऐसा है कि आज के बाद तुम्हारा प्रमोशन हो गया, तुम वहां नहीं रहोगे, तुम यहीं रहोगे, कमरा नंबर 108। तभी जाने की वहां जरूरत ही नहीं है। ब्रह्मदेव क्यों, मेरा मैं कि ले को नहीं सके, अरे बोले तना सगे लेने की जरूरत ही को नहीं। बोले मेरे वो बाकी सारी चीजें वही है, किचन को तो गेट ही खुले है। बोले पट रहने दे तू अब तू यहीं रहेगा काम, कमरा नंबर 108 और मेरे वाला कमरा नंबर क्या है 109। बन के देखो मैं अटक कौन रहा इसको। बोले देखो ये राजा का आदेश है, राजकाम में राजकार्य में बाधा डालना तो फिर कानून का उल्लंघन हो जाएगा। ब्रह्मदेव ने कहा फिर ठीक है मैं यहीं रहूंगा। बोले कोई काम नहीं है, वो आती आती वाला घटी कौन जाना, बस अठी रहने में। तो ऐसे आवाज आ गई फिर ब्रह्मदेव के हृदय से, लड्डू फूट गए। बोले तो बढ़िया यार, कोई काम ही नहीं करना है, यहीं रहना है। बोले मेरी काम में हेल्प करनी है। तो ब्रह्मदेव ने पूछ लिया भाई किस टाइप का काम है। बोले "वो काम तो देखो कोई सा भी हो सकता है, लेकिन मैं 11वीं क्लास में पढ़ रही हूँ, मेरा होमवर्क करना है। ब्रह्मदेव ने कहा ठीक है। तो कह है कि उस दिन के बाद ब्रह्मदेव वहीं रहने लग गया, और फिरोजा उसके प्रेम में डूब गई, जितनी डूब सकती थी ना पूरी डूब गई। समझ गए बात एकदम। फिर वो वहां रहा होगा, 2-3 साल रहा होगा। वो फिरोजा के प्रेम में वो ब्रह्मदेव भी डूब गया। ब्रह्मदेव तो ज्यादा डूबा था, क्योंकि पुरुष क्या है ज्यादा डूबता है, महिला धीरे धीरे डूबती है, पुरुष अचानक डूब जाता है अचानक डूब जाता है, और अचानक डूब कर वापस गया है ऊपर आ जाता है महिला प्रेम में क्या है धीरे धीरे डूबती है, तो फिर ऊपर आती नहीं है, फटाफट काम है पुरुष का। तो ये पूरा डूब गया क्या, प्रेम में, एक दूसरे के प्रेम में डूबे हैं, पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहे हैं। तो वो उसकी हेल्प करता था कहाँ, फिरोजा की। फिरोजा कई बार उसकी हेल्प कर देती थी, लेकिन वो सदैव किसकी हेल्प करता था, फिरोजा की। कहते हैं कि वो मतलब फिरोजा ने एक दिन कह दिया कि देखो ऐसा है, तो रोज रोज अपन ऐसे मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगता, सर्टिफिकेट होना चाहिए समझ रहे हो बात, हम शादी करेंगे, निकाह करेंगे। ब्रह्मदेव के देखो ब्याह भर की बात है, अपन रोज यहीं तू रह रही यहीं मेरे क्या दिक्कत है, ब्याह भर की बात है। बोले नहीं नहीं थोड़ा मतलब शादी करना है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी तो होने चाहिए ना अपने पास। ब्रह्मदेव ने कहा देखो शादी 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 तो हो ही गई ना बोले नहीं नहीं शादी करनी है। तो ब्रह्मदेव के क्या हो गए, दिमाग खराब हो गया। बोले अठा पाया और अठा गए, आए थे हरि भजन, ओटन लगे कपास, घर वाला रोला करती। बोले छुरा के ब्याह करियो है, किंग सा का ब्याह करियो है। तो ब्रह्मदेव के कि देखो मारे बैठे घर वाला मानसिक होनी, ऐसे में थोड़ा ठीक नहीं रखता ना, अपना तो दोनों का धर्म ही अलग है, प्रेम तो एक अलग चीज है, लेकिन फिर थोड़ा समाज को देखना पड़ता है, इस तमाम चीजें ब्रह्मदेव ने दलील पेश की थी किसके सामने, फिरोजा के सामने। लेकिन फिरोजा ने सारी दलीलों को क्या कर दिया, क्रॉस। ठीक है। अब क्या है कि जब कानड़ देव ने फिरोजा को मना कर दिया, तो फिरोजा ने कह दिया कि इसकी शिकायत मैं किससे करूंगी, मेरे पिताजी से करूंगी। अब ब्रह्मदेव को दिमाग खराब हो गया, बोले यार अब फंस गए ये फंस गया है ना। हाँ, और उसने अपने पिताजी को कह दिया, अलाउद्दीन खिलजी को। किसी ने, फिरोजा ने। बोले देखो ऐसे ऐसे बात हुई थी, वो आती है अलाउद्दीन, और आज हमारा रोजाना नित्य मिलना होता है, मीटिंगें होती है, और आज ये मना कर रहा था। कौन, शादी के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया। अब एक बताओ, अलाउद्दीन खिलजी भारत का सुल्तान है, उसकी लड़की
कि प्रपोजल को कोई रिजेक्ट कर सकता है क्या? है, यदि रिजेक्ट कर दिया तो क्या सजा है? मौत की सजा है। तो बिरमदेव को अगले दिन बुलाया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने बुलाया किने? बिरमदेव। बिरमदेव ने ठापड़ क्यों? अब दिक्कत हो गई है, अब दिक्कत हो गई, पता लग गया सबको है। तो बिरमदेव को कहा अलाउद्दीन खिलजी ने, बोले बता क्या बात है। बोले नहीं बयान तो ठीक है। बोले अरे ठीक नहीं है, शादी वाला बता क्या मामला है। 3 साल हो गए तुम्हें कमरा नंबर 108 में रहते हुए, ठीक है। हाँ, उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। शादी। तो उसने कहा ठीक है कोई नहीं, मैं तो तैयार ही हूँ, मेरे की है, मैं तो कर लूंगा। बोले ठीक है। अब इसको लग गया कि यार शादी करने के बाद दिक्कत आसियाँ पा जाऊंगा। तो अब ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रह रहा है, बिरमदेव सोच रहा है कि अब मैं कैसे निकलूं। फिरोजा ने तो फंसा लिया, अब निकलना है। तो उसको घर की याद आई, कानड़ देव की याद आई, उसकी माँ अपनी माँ जयचल देव की याद आई। बोले घर तो बिना रिश्ते देखने लग रहे हैं, आप हटे बीच में ऑपरेशन कर दियो हैं, तो दिक्कत है ना। तो फिर कहते हैं कि एक दिन रात को, एक दिन, एक दिन रात को, इधर करेंगे, चलो उधर। एक दिन रात को धीरे से, धीरे से सर्दियों की रात ही फिरोजा सोच गई जल्दी कि दिन के मेरो एग्जाम है, फोर्थ ग्रेड रहो, मैं जल्दी सोऊं, है ना। हाँ, बिरमजनों का ठीक है, मैं सुबह जल्दी जगा दे चाय चू बना दे तेरे वास्ते। जल्दी सोगी तो वो रात को अंधेरे में बिना लाइट जलाए बिस्तर से खड़ा हुआ, बिना पग बजाए धीरे शू गेट खोलियो, धीरे शू गेट बंद कर गए। वहां से सीधा दौड़ा, कहाँ? दिल्ली से सीधी ट्रेन पकड़ी जालोर वाली, और क्या, जनरल डब्बे में बिना टिकट कटाए, टिकट ने ठा पड़ जे भी जालोर गए हुए तो लारे डब्बो हुए नहीं, बिम बैठे हो और सीधा का सीधा कहाँ पहुंच गया? जालोर। अब फिरोजा रात ने उठी उसी, जी देखियो, इधर देखो, अरे कोई नहीं है। 3 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब कोई मिला नहीं। तो उसको पता लग गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है मामला। बड़ी इन्ने पूछो, बोले बेटा ब्रह्म देव आयो के? बोले हैं कौन है? बोले किचन में चेक करो दिखाना पोचा बनाना को बोले किचन में भी कोई को नहीं। तो फिरोजा का पता चल गया कि वो दौड़ गया लोकेशन ट्रेस खरीदने में, लोकेशन ला दिक्कत है अजमेर। बोले जान लाग रहा कटे जालोर, बात तुरंत फ्लाइट लेगा आगे कटे जालोर। इनो तो ट्रेन उतर गए, बैग लेके पैदल पैदल घूमने लग रहे हैं ब्रह्मदेव वो अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर लेके आई थी भाई, ठीक है। बा बैठे उतारे हो, बोले किए मोटे यार, एक लो ही कि अब तेरे ताबक होनी हूं मैं, अब हमारे घर आ गयो मैं। बोलियो घरे कहीं कोनी, चाल बात करांगा क्यों, कानड़ दे बोलियो हाँ ठापा खुला कोई दिक्कत कोनी। दोनों कानड़ देव कन गया, कानड़ देव के थे दोनों हम पड़े आ रहे हो, धमकियां चकरा क्यों है। तो फिरोजा भी ने कानड़ देव ने सारी बात बताई कि देखो वो थारो लड़को 3 साल पहला बट गयो, एक दिन हाथी पकड़ियो, हाथी पकड़ियो जन मैं सोचियो कि वो ठीक आदमी है, और मैंने इससे सारी बातें किया। इसने कहा भी था कि शादी कर लेंगे, हमारा पूरा एकदम मामला बढ़िया 3 साल से चल रहा था। जब मैंने इसको ये कहा तो फिर इसने मना कर दिया। रात को ये मैंने सोती ने रात ने अंधेरे में छोड़ गए, जनरल डब्बो पकड़ के आ गया हूँ मैं, तो मेरे पर्सनल हेलीकॉप्टर लेके आई हूँ। अब थे बताओ कि इस ये मना क्यों क्यों कर रहा है, तुम कहो कि ये मेरे से शादी करे। तो कन्नड़ देव ने कहा कि देखो ये तुम्हारा आपस का मामला है, मेरे को पता ही नहीं तुम्हारी क्या डील हुई थी, कोई था क्या पास में जब डील हुई? बोले हैं डील तो मैं बंद कमरे में करी बोले तो इसका निर्णय भी कहाँ होगा? बंद कमरे में। बोले दोनों ने मीटिंग बिठाओ अंदर, बात कर लो। घंटे भर में बातचीत करी, ब्रह्मदेव मान्य को नहीं, बोले मैं ब्याह को नहीं कराऊं, ठीक है। अब फिरोजा नाराज हो गई किससे? ब्रह्मदेव से। और भारी मन से कहाँ चली गई? दिल्ली चली गई। लेकिन बहुत फिरोजा के देख मैं प्यार में के कमी राखी कट्ठ कमी राखू दी पड़ा के बात कही, मैं सारी बात को नहीं बताऊं। तो इतना भी बात याद रखो कि इसने मतलब मना कर दिया, इसने कहा भी नहीं करेंगे। वो कहाँ चली गई? कहाँ चली गई है? दिल्ली।
या तुम्हारे मन में वो बात चल रही है कि इसने क्या कहा, ये कहा, वो सारी बातें मैं कभी बताऊंगा। अभी तो टाइम को नहीं आ पड़ेंगे ने। पण के बातें की सारी बात बताऊंगा थाने। 1 घंटे में के बात करी आई, ठीक है, याद रह जाएगा। वो दिल्ली चली गई, अलाउद्दीन खिलजी को का भड़चा के बार रोने लग गई, बोली मैं, मेरी तो बड़ी बेइज्जती और कर दी गड़े जालोर के अंदर। और तो अब अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आया, बोले भी टिंगर की इतनी मतलब हिम्मत, बोले तेरे प्रपोजल को ठुकरा दे और फिर तेरे वहां जाने के बाद इतना बढ़िया वो नहीं किया। बोले नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी बिन पूछे फिरोजा ने बोले तन्ने शो के दिखे भी मैं, आपने दिल्ली में घना ही टिंगर फिर और कौन कर ले। बोले नहीं तुम नहीं समझते हो, बिरमो तो बिरमो ही है। यही कहा था। बिरमदेव ने क्या कह दिया, बिरमो। बोले बिरम में ही होड़ को नहीं करे, क्योंकि पढ़ते हैं ना स्कूल में, और भी हो सकते हैं उसका दोस्त और भी रहे होंगे, लेकिन जो क्वालिटी बिरमे में, बाकी बोले बिरमे में ही, बाकी की में नहीं। अब बात फिरोजा जाने तो बन अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों थे, देखो ज्यादा बात ना पूछो मेरे को, लेकिन मन ने तो बिरम देव शादी करनी है। अलाउद्दीन खिलजी क्यों तो बोले मैंने तो बिरम शादी करनी है। हट पकड़ लियो। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी क्या, भाई राजकुमारी है तो वो तो भारत का सुल्तान है, बड़ा राजा है, तो क्यों ठीक है फिर जालोर पर अटैक करेंगे और जालोर वालों को हारना ही है, ये तो कन्फर्म है। और फिर बिरमे ने पकड़ के लिया था, फिर थारो निकाह करा था। बोले हाँ ये भी ना बात। तो अलाउद्दीन खिलजी के दिल्ली में एक बड़ी सेना तैयार करे, बड़ी सेना तैयार करे और बिंगो सेनापति बनावे कमालुद्दीन गुर्ग। कौन है? कमालुद्दीन गुर्ग। बिन भेजे कहे कि बार जालोर वाले तो हार ही जाएंगे, कन्फर्म ही है। और फिर बिरमे ने के लियानो है, पकड़ के लियानो है। तो बिरमे ने पकड़ के कौन लिया से, तो एक बेगम ने भेजे कमालुद्दीन गुर्ग के सागे, गुल बहिस्त बेगम। किन भेजे? गुल बहिस्त बेगम। देखो गुरुग, कमालुद्दीन गुरुग और गुल बहिस्त बेगम, ठीक है। और गुल बहिस्त बेगम ने बिन टाइम कैमरा को नहीं होता, कैमरा कोई नहीं होता नहीं, तो ठाके बड़े से बोली बिरमदेव की शो। तो फिरोजा चित्र बना के दियो किने, गुल बहिस्त बेगम ने कहा ई टाइप को आदमी है, स्केच चित्र पता ला जी नहीं। तो गुल बहिस्त बेगम के ठीक है, बोली ने पकड़ के ले आना है की स्थिति में लियाओ लेना है। तो गुल बहिस्त बेगम और कमालुद्दीन गुर्ग अलाउद्दीन की एक विशाल सेना लेकर दिल्ली से रवाना हो गए कहाँ? जालोर अभियान में। अब देखो वो जालोर के लिए वो रवाना हो गए, कौन? जल्दी बताओ कौन रवाना हो गया? कौन है गुरुजी? कमालुद्दीन गुर्ग प्लस कौन है? गुल बहिस्त बेगम। आने सेना दे के भेज दी। अब क्या है कि जिया रणथंभौर, देखो इधर फिरोजा की आत्मा आ जाएगी, यहाँ यहीं घूम रही है अलाउद्दीन खिलजी के जो क्या बोलते हैं उसे, अलाउद्दीन खिलजी की आत्मा तो इधर घूम रही है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, बताएंगे कभी। तो मतलब उन्होंने कमालुद्दीन गुल वेस्ट बेगम को भेज दिया कि जालोर अभियान। अब ये लोग आए। अब आपने पता है कि जिया कई बार यहाँ है कि जिया 1 किलो है तो राजा आपकी सुरक्षा के लिहाजों कि आपके हिसाब में बंदोबस्त करता। जिया कि मैं थाने बताया कि रणथंभौर किले तक पहुंचने पहला मार्ग में किसो किलो पड़े? छान या जैन का किला। तो आप क्योंकि छान या जैन का किला रणथंभौर की कुंजी है, क्योंकि रणथंभौर को जीतने से पहले वो किला जीतना है। वैसे ही जालोर के किले को जीतने से पहले मार्ग में पड़ता है सिवाना का किला, इसलिए जालोर के किले की कुंजी किसको कहते हैं? सिवाना। उन्होंने व्यवस्था इस हिसाब से कर रखी थी। और सिवाना वर्तमान में पड़ता है बालोर सॉरी बालोतरा में। ये सिवाना दुर्ग, सिवाना दुर्ग इन्हीं के अंडर में आता था। किन के अंडर में? बोलो। जालोर। कानड़ देव को एक भतीजो जका को के नाम हो? बोलो। सातल देव। सातल याद रख लियो। कानड़ देव को एक भतीजो सातल। अण आपके भतीजे सातल ने सिवाना दुर्ग में दुर्गा देक्ष बना रखो। बोलो आवे तो बैठे डांट ली, ठीक है, जब तक मैं कार्रवाई बैठा दूंगा। तो कहे मैं पहले लिख देता हूँ
ये सिवाना दुर्ग है ना, ये सिवाना दुर्ग, इसको ऐसे लिखते हैं, ये सिवाना दुर्ग है। ये दुर्ग अपने भतीजे को दे रखा था, किसने है? हाँ, उसका भतीजा कौन था? सातल। सातल देव लगाने की जरूरत है क्या? चलो लगा देते हैं। सातल देव किसको दे रखा था? सातल देव। और बियड़ भतीजो ना, बिंगी पत्नी को के नाम हो? शाबाश, मेणा दे। मेणा दे, बता दिया ना क्या नाम था? मेणा दे। देवी ने पहला वी खा गया, दे, मेणा दे, ए दोनों बटे प्रेम था। ठीक है। इस सातल को एक भाई और सोम बोइंग सागे रहने दो। मेन सातल देव। सातल देव सिवाना को किलो है। सिवाना को किलो मैं तेने बता दूं, बालोतरा के अंदर एक कस्बो है सिवाना। कस्बो नीचे एक पहाड़ी हल्देश, और पहाड़ी के ऊपर सिवाना को किलो है, क्योंकि किला पहाड़ी के ऊपर बनेड़ा। पहाड़ी इलाका तो किलो दुर्ग पहाड़ी के ऊपर से, और बी किलो काफी पुरानो किलो है। और बी किले के मां, क्योंकि आम जनता तो नॉर्मल किले बने थी, राजा भी रहन तो कई रिहायशी किला था, वो भी काफी बड़ो किलो है। और क्योंकि किलो इन हिसाब बनाएड़ो हो तो कि आपातकाल में अपन दुर्ग का गेट बंद करना पड़े तो भी किले में पानी की कमी ना, तो यहाँ प्राकृतिक एक जलाशय था, कौन सा? भांडेलाव तालाब। इस किले में कौन सा तालाब था? भांडेलाव। ध्यान से सुनना, इस किले में कौन सा? भांडेलाव तालाब। तो जी एंड घेरो डालियो तो भाई बात सातल के कर लियो, किले का गेट बंद करवा दिया, बोलो आपने अंदर बैठे रहो। खान पीने की सारी व्यवस्था है, सेना वेना भी अंदर है, और पानी आपने खूब है, आपने खोलने की जरूरत को नहीं। अपने आप स्त्रो अपने आप चला जाएगा, पानी था थोड़ी मिशन लंबो है, अपने आप नहीं जाएगा। तो कह रहे कि कई दिनों तक घेरो चालियो, और सिवाना दुर्गा गेट बंदा, तो कमालुद्दीन गुरु के नीचे बारह बैठे रहो, गुलवेस्त बेगम सा गई। ठीक है, समझ रहे हो बात? और कमालुद्दीन गुरु ने सोचा कि अपने को जालोर जीतना है, इस दुर्ग में भी इतना टाइम लग रहा है, तो क्या करें, ये तो किले का गेट बंद कर लिया। बोले तो आपने कोई दूसरो रास्ता खोजो। दूसरो रास्ता कौन सा है? विश्वासघात। कोई सामने पक्ष का कोई व्यक्ति, उसको अपनी तरफ मिलाओ, कुछ ऐसा गड़बड़ करो कि दुर्ग के गेट खुले और लड़ाई हो। लड़ाई में तो उनको पता था हम भारी पड़ेंगे। तो बिक्का दैया, सॉरी बिका देने, बावला राजपूत। बावला राजपूत, बावला राजपूत था सिवाना का। तो बावला राजपूत को कमालुद्दीन गुरुग ने अपनी तरफ मिला लिया। बावला राजपूत ने क्यों किया, इतने लंबे टाइम तक मारे सी, तो आंगन खान पीने की व्यवस्था, बोले अंदर तालाब है बहुत बड़ा पानी का, पानी उसमें बह, खाद्यान्न सामग्री है, तो 2 साल गेट दुर्ग का गेट नहीं खोलेंगे। तो उसने कमालुद्दीन गुरु बावली राजपूत को कहा कि हम आपको पैसे दे देंगे, तुम एक काम करो ना, जो तालाब है उसमें गो रक्त मिला दो। तो हिंदू आदमी है, पानी पिएगा नहीं, युद्ध होगा, युद्ध में हम भारी पड़ेंगे। तो भांडेलाव तालाब में को गो रक्त से दूषित कर दिया बावला राजपूत। कैसे याद रखना है? भय भांडेलाव तालाब, भय बावला राजपूत। उसने पैसे लेकर खाद्य सामग्री में हड्डियां का चूरा मिला दिया, और गोरख से तालाब के पानी को दूषित कर दिया। अब सिवाना के लोग पियेंगे क्या पानी को? नहीं पियेंगे, तो युद्ध करेंगे। तो दुर्ग के गेट खोले गए, युद्ध हुआ। युद्ध में सातल वीरगति को प्राप्त हो गया, उसका भाई सोम वीरगति को प्राप्त हो गया। कमालुद्दीन गुर्ग जीत गया, खिलजी सेना जीत गई। और मेणादे ने क्या कर लिया? जोहर। ये घटना कब की है? कब की है? 1308। और सिवाना जीतकर कमालुद्दीन गुर्ग ने इसका नाम क्या कर दिया? बोलो। खीराबाद। क्या कर दिया? खीराबाद। अब ध्यान रखना, बांडेलाव तालाब कहाँ है? सिवाना के किले में। शाबाश। इधर देखो, ये कब आता है गुरुजी? ये आता है 1308। इस भांडेलाव तालाब को मैं लिख रहा हूं विश्वासघात। विश्वासघात किसने किया था? बावला राजपूत। बावला राजपूत ने क्या किया था? इस तालाब में क्या बना दिया था? गोरक्त। गोरक्त मिलाया, विश्वासघात किया, युद्ध हुआ। युद्ध के अंदर देखो, इधर देखो, आप सारी बातें लिख देंगे, इधर ध्यान रखना। हमलावर कौन है? हमलावर गुरुजी कमालुद्दीन गुर्ग है। तो कमालुद्दीन गुर्ग की क्या हो गई? जीत। सातल देव ने क्या कर लिया? सातल और सोम दोनों ने क्या कर लिया? केसरिया
और महिलाओं ने क्या कर लिया, जोहर। केसरिया और जोहर दोनों है, जनापा बोला साको। ये सिवाना का क्या हो गया, साका नंबर 1। जीत के बाद सिवाना का उन्होंने नाम चेंज कर दिया। सिवाना का क्या नाम पे चेंज कर दिया, सिवाना का गुरुजी नाम चेंज कर दिया खेराबाद। खेराबाद, सिवाना का क्या नाम चेंज कर दिया, खेराबाद। आलो, ये कमालुद्दीन गुरु की जीत होगी 1308। अब वो जीतने के बाद में किले को पत्तन क्यों अगलो पड़ाव कर डालियो जालोर। अब आपने पता है कि जालोर को किलो सोनगिरी पहाड़ी के ऊपर है, और सोनगिरी पहाड़ी के ऊपर है। अठे का राजा है चौहान। नाडोल उआड़ा, नाडोल वाला चौहान जालोर, सॉरी सांबर उआड़ा, मतलब सांबर की में चौहान नाडोल पाली चले गए, पाली से जालोर चले गए। जालोर के चौहान सोनगरा कहलाए क्योंकि उनका जो किला है वो सोनगिरी, सोन है ना, सोनगिरी स्वर्णगिरी पहाड़ी, सुवर्णगिरी पहाड़ी के ऊपर है, इसलिए सोनगरा राजपूत कहवे। और जालोर किलो पहाड़ी के ऊपर है तो और ही मजबूत किलो है। और जालोर के किले के बारे में फारसी इतिहासकारों ने लिखा है कि राजस्थान का वो किला है, उस किले के गेट से कभी दुश्मन ने प्रवेश नहीं किया। इतना मजबूत किला है कि गेट से तो कभी गए नहीं, इसका मतलब इधर उधर से आए थे दीवार तोड़ ताड़ के। तो इतना मजबूत किला है। तो उन्होंने जालोर के किले का घेरा डाल दिया, क्यों, फाइनल उनको यही जीतना था। सेमीफाइनल तो जीत लिया कौन सा, सिवाना। फाइनल बिरमदेव कहाँ है, जालोर के अंदर ही तो है। अब क्या है कि अच्छा, पीछे से फिरोजा फोन करके पूछ रही है, किसको, किसको पूछेगी, गुलवेश बेगम को पूछेगी, घटे से पूछ गया बिरमदेव को कोई सुराख मिली है क्या। तो बाकी हम 1 किलो जीत लियो। अब हम कहाँ जा रहे हैं, जालोर। तो जालोर के किले को घेरो डालियो, जालोर किले को जी घेरो डालियो। अब बात है 1300, जालोर वाली बात है 1311। जालोर को जी घेरो डालियो तो जालोर वाले वो ही काम करियो, किले हो गेट बंद, अंदर बैठे है, खूब पानी की खूब व्यवस्था है, खाद्यान्न सामग्री खूब है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने सोचा कोई दिक्कत ही नहीं, अपन अंदर बैठे हैं। तो बिरम देव, कानड़ देव सब अंदर बैठा, किले का गेट गाट बंद कर लिया। अब कमालुद्दीन गुरु का आ गया, किले के चारों तरफ घेरो डाल दियो। और कमालुद्दीन गुरु को दिमाग खराब हो गया, बोले सारांग स्ट्रेटेजी यही की है कि किले को गेट बंद रमा बैठे हैं और अपन बाहर बाहर नीचे बैठे हैं। तो कमालुद्दीन गुरु ने कहा कि यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरो रास्ता खोजना पड़ेगा, है ना, क्योंकि विश्वासघात करने वाले अपने में बहुत सारे लोग हैं। तो क्या इन्हीं के लोगों में से किसी को पकड़ो। तो क्या वह कि अठे जालोर में एक सैनिक हो जगह को नाम हो बीका दैया, दैया वह ना, बिंगी लुगाई को नाम हो हीरा दे। कमालुद्दीन गुर्ग ने बिका दैया जालियो। बोले तू क्या काम करे रहे, बोले मैं तो गोलगप्पा बेचूं बोले कितनी की इनकम है, बोले इनकम ज़्यादा कौन है। बोले तने 1 लाख रुपये चाहिए क्या, मैंने कहा हाँ चाहिए। बस एक काम करना पड़ेगा। बोले बताओ, 1 लाख में तो थेको का वो काम कर दूंगा, और एक कौन 2 काम कर दूंगा, मैंने कहा एक ही काम करना है। अगर जालोर दुर्ग ने मैं जीता तो किसी विधि हूँ जीत सका कि जल्दी जल्दी हम इस किले को जीत जाएं। तो बीकादैया ने कहा कि भाई जालोर दुर्ग का कुछ दीवार है वो कच्ची है ना, गारे का यूज नहीं किया गया, मतलब तुलनात्मक रूप से दीवार कच्ची है। आप उस दीवार को तोड़कर अंदर घुस जाओ, गेट से तो आप घुसोगे नहीं। तो बड़ क्यों दीवार कच्ची माने ठाके पड़सी, माने तो एक जी लगा है। बोले वो दीवार कच्ची को तो ठाइया पड़सी कि मारे मारवाड़ में केवे राई, मारवाड़ में केवे राई, तुम यहाँ से राई ले आओ इधर उधर से, ठीक है। और राई ले आ गया, दुर्ग के चारों तरफ छिड़काव कर दो, ठीक है। राई जल्दी अंकुरित होती है, तो जहाँ से अंकुरित हो गई राई इसका मतलब वहाँ दीवार कच्ची है। तो उस कच्ची दीवार को तोड़ना आसान है, तोड़ के अंदर घुस जाओ, अंदर घुस के अपनी कार्रवाई बैठा दो। तो इसने कहा कि भाई राई कहाँ मिलेगी, बोलो राई मेरे को तो देखो है कौन, मेरे को तो गोलगप्पा है जगह हो, तो राई मिलेगी गवांग माँ। बोले ठीक है। अब आते शाम ने की 8:15 बजे की, थाने में बताऊँ टाइम। अब क्या है कि बिक्का दैया विश्वासघात कर लिया, करमालू दुर्ग ने उसने पैसा दे दिया, बोले जा तू मजा कर। इधर क्या हुआ, इधर कमालुद्दीन गुरु बैठक बुलाई और आपके सैनिका ने कहा कि चारों दिशाओं में जाओ, यहाँ से आसपास के जो गांव है वहां से राई ले आना, सबको खूब पैसे दे दिए। बोले
अगलो मांगे भी ताई पैसा दे दियो, आपने टाइम को नहीं थे, यहाँ मोल भाव ना करियो के ये तारी पे देंगे बोले आओ। तो कहवे कि अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक आसपास के गांव में गए रात ने, बोलियो राई दियो। तो रात ने था आम नॉर्मली जनता के सुती रहे, रात ने तो लोग सोए ही है, आजकल कौन सो बात अलग है, पहला सो जाता, कोई कोई जाग तो रहता, सारा कौन जागता रहता। तो कह कि गांव में कोई कोई लोग जाग तो मिलियो, तो जाग तो कि बान की राई है, क्या बोले पड़ी है, बोले तो दो, बोले भाव, बोले ले पकड़ो पैसा गिन लियो। तो मतलब खूब पैसे दिए राई के बदले, और वो राई जे ले आ गए भी जालोर दुर्ग के दीवार पर छिड़के। इधर क्या हुआ, इधर सुबह आसपास के गांव में ये चर्चा चली कि भाई रात फौजी आया गया, बहुत पैसा दे गया और राई ले गया गया। तो राई तो खूब है बेटे, तो भाई लोगों को करे यहाँ पर बहुत राई पड़ी है जी, आप भाई साहब आदमी जल्दी जल्दी करे, बोले हम पर ली राई तो यही साहब 5 करोड़ की वहाँ नहीं, फिर आप गाड़ी लेवानी फॉर्च्यूनर कोठी बनावानी, हिसाब लगा लियो। बोले चलो आपने बेच रहा हो। तो सब लोग आपका गाड़ा भर भर गए, आ गया जालोर कमालुद्दीन गुरगन, क्यों बोलो रात राई राई बहुत महंगी ले गया थे, राई में सस्ती दे ध्यान। कमालुद्दीन गुरु के हो, बोलो रायारा भाव रात ही गया, रायारा भाव तो रात ही गया, अब कोई जरूरत ही कौन। ठीक है, तो ये जो कहावत मारवाड़ में चलती है, ये जालोर दुर्ग के उस समय की जो कहानी है, उस समय से चली आ रही है कि रायारा भाव रात ही गया। तो वह गाड़ा भर गया, अच्छा कई पिकअप में गाल के ले आया, बोलियो आ लियो मारो तो किराए और लाग गयो। समझ रहे बात। इधर कहते हैं कि भिक्का दैया, भिक्का दैया उनके खूब पैसा मिल गया, तो बन सीधो ही जैसलमेर को टूर फिक्स कर दियो। घरे गए को नहीं, केची को टूर फिक्स कर दियो जैसलमेर, आंती सर्दी तो घरे को नहीं गयो, सीधो जैसलमेर। ठीक है बेटा, 2 दिन आराम एंजॉय करके कि पाछो घर आयो, घर आगे सो गयो। घरे भी पत्नी हीरा दे बोले हो रहा है 2 दिन थे कटगेड़ा, बोले आ नाम पूछ कटगेड़ो में मेहनत बहुत करी 2 दिन, बतायो को। बोले थारे पीसा बहुत है, बोले ले रख दे, बच गया, खर्च ही घना ही कर दिया बच गया। अरे बोले इतना रुपये लाया घटू बलारे पड़ेगी, बन सोचो उल्टो सीधो कोई काम कर गए, बस आने लुगाई आपने अटे पटेड़ी रेट की तैयारी करके गेड़ी, बहुत बढ़िया है ना, संस्कारी थी। तो उसको पता लग गया कि उल्टा सीधा काम करके आया है, कल नहीं ज्यादा उल्टो सीधो ना काम नहीं करके आ गया, अब अभी लारे पड़ेगी। तो भिक्का दी अभी ने बता दियो कि देख मैं जगह अलाउद्दीन खिलजी सेना बैठी है, इन्हें दुर्गा गुप्त रास्ता बताइए हो, और बिंग बदले मैंने पैसा दिया, मैं 2 दिन जैसलमेर को टूर काट रहे हो, प्लान तो गोवा गो लेकिन मैं बाद में जाऊंगा आगे। अब इरादे का दिमाग खराब हो गया, इरादे सुशील सुंदर 52 गुणों से युक्त कट्टर राष्ट्रवादी महिला थी, समझ रहे हो बात। तो क्या किया गया, हिरादे ने सोचा कि यार इसने तो अपनी मातृभूमि को भी बेच दिया पैसों के लालच में, तो आदमी तो काम का है ही नहीं, मातृभूमि का बेच दिया, बोले उनके लिए तो देश जालोर ही है, उन्होंने तो मातृभूमि को बेच दिया, वो आदमी तो काम को नहीं, वो जरूरत पड़े कि कोई नंबर लगा सके, है कि नहीं है। तो क्या सो गया भिक्का दैया, सोए हुए भिक्का दैया को हिरादे ने अपने पति को तलवार से काट दिया, समझ गए बात। और जालोर के राजा कौन, कानड़ देव के पास सूचना देने के लिए वो रात को अपने घर से रवाना हुई कि राजा को सूचित करके आए कि विश्वासघात हो गया है, तुम अलर्ट हो जाओ। लेकिन क्योंकि इरादे जब तक कानड़ देव तक सूचना पहुंचाए तब तक क्या हो चुकी थी, देर हो चुकी थी। खिलजी सेना ने जालोर दुर्ग का दीवारें तोड़कर किले के अंदर क्या कर गई, प्रवेश। युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ, जिसमें कानड़ देव और बीरमदेव के नेतृत्व में चौहानों ने क्या किया, केसरिया, क्योंकि खिलजी सेना को तो भारी वैसे ही पड़ना था, और जेतल देव के नेतृत्व में क्या हो गया, महिलाओं ने जोर कर लिया। ये जालोर का पहला साका, जालोर गो हाथ खड़े हो गयो, मतलब 1311 याद रह जाएगा। ई किले पर अधिकार किंग हो गयो कमालुद्दीन गुरु, कमालुद्दीन गुरु ई किले को नाम रख दे, जीतता ही नाम की कर दिया जलालाबाद। इस दुर्ग में मालवा के राजा भोज परमार द्वारा निर्मित एक संस्कृत पाठशाला थी,
कमालुद्दीन गुरु उसको तोड़ता है और उसको एक मस्जिद में तब्दील कर देता है, और उस मस्जिद का नाम लिखा कि अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, क्योंकि उस मस्जिद में एक तोप रखी भी है, वर्तमान में उसे तोप खाना मस्जिद भी कहते हैं। अब क्या है कि काफी लोग यहाँ खत्म हो गए, तो फिर गुल वैस ढूंढे, बोले बिरमो की शू है वहां, समझ रहे हो बात। अब क्या बिरमो ला दियो, लेकिन वीरगति को प्राप्त हो गया, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। लेकिन बण गुल वैस फोन करियो उसी ने फिरोजान कि बिरमो तो काम आ गयो, बोलो काम आ गयो तो ही लियो चक के लियो हमने, अरे बोले काम आ गया तुम कर सके, अरे बोले समझो थे बात। तो क्या है कि मृत ब्रह्मदेव की डेड बॉडी को कहाँ ले जाया गया है, दिल्ली। एरबिंगो सिर काट गए, कटोरे में रख गए, फिरोजा के सामने पेश किया गया ब्रह्मदेव का। तो क्या वो कटोरे में रख गए, ब्रह्मदेव का जो मुंह है वो किसके पास सामने पेश किया गया, फिरोजा। तो क्या ब्रह्मदेव को शर्म आई, उसने शर्म के मारे फिरोजा से मुंह मोड़ लिया, है ना, समझ गए बात। याद आई उसे 108 9 कमरे का वादा, वो सारी बातें हैं, समझ गए बात। इधर क्या हुआ कि फिरोजा ने क्या किया, ब्रह्मदेव का अंतिम संस्कार कराया। देखो तो दिल्ली का मां फिरोजा ने हिंदू रीति रिवाज से ब्रह्मदेव का क्या किया, अंतिम संस्कार किया। और फिर फिरोजा ने यमुना नदी, क्योंकि दिल्ली में कौन सी नदी जा रही है, यमुना नदी में कूद कर क्या कर लिया, आत्महत्या। बोले आप दोनों आगे मिलांगा पाछ, फिर वापस वही बातें वही वादे, ठीक है। अब इन बात की सूचना मिली कि ने, अच्छा अगले दिन अखबार में आई, खबर तो छपेगी। तो अब अगले दिन भास्कर पत्रिका में खबर छपी उसी आज की, मैं बताई जी की, बोलियो अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा ने जालोर के राजकुमार ब्रह्मदेव का हिंदी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया सुबह, और शाम को यमुना नदी में कूद कर आत्महत्या कर ली। ठीक है, आ खबर पड़ी गण जालोर का बूढ़िया लोग, और क्यों आपने बीनणी तो लागती ही, तो बीनणी में आपने के बनाओ चबूतरो, के बनाओ चबूतरो मकबरो जो भी है। तो जितना भी बूढ़ी आदमी बोली लाओ रे फिरोजा खातर बनावा, तो जालोर में क्या बना दिया, फिरोजा का मकबरा। तो फिरोजा का मकबरा कहाँ है, जालोर। इस तरीके से जालोर के दुर्ग का पतन हो गया 1311। जालोर दुर्ग में एकमात्र जिंदा कोई राज परिवार का व्यक्ति बच्चों तो वो था मुंछाड़ा मालदेव। ये मालदेव राठौड़ नहीं है जोधपुर वाला, ये मुंछाड़ा मालदेव है, चौहान है, जालोर का है। अलाउद्दीन खिलजी की के विचार है, बोले कोई विचार को नहीं, मैं तो दीनता मान ले। बोले तू एक काम कर, तू चलो जा चित्तौड़गढ़ और मेरे को वहां से टैक्स भेजते रहना। तो मुंछाड़ा मालदेव ने दीनता मान ली। तो उस मुंछाड़ा मालदेव को अलाउद्दीन खिलजी कहाँ भेजता है, चित्तौड़गढ़। खिजर खां को बुला लेता है वापस, और खिजर खां की जगह मुंछाड़ा मालदेव सोनगरा को वहां पोस्टिंग कर देता है, याद रह जाएगा, समझ गए बात। तो इस तरीके से 1311 में जालोर की सोनगरा शाखा खत्म हो गई। लेकिन इनका इतिहास लंबा है, केवल आज तो हमने केवल कानड़ देव पढ़ा है, इतिहास इनका लंबा है। तो पीछे की जो कहानी है वो भी हम पढ़ेंगे, और ये पूरा जो है ना स्थापना से लेकर अंत तक पढ़ेंगे। आज तो आप कहानी पढ़ी है, काल इन आप लिखांगा, ठीक है। तो आज आप अलाउद्दीन खिलजी के अभियान में हमने कितना पढ़ लिया, रणथंबोर 1301 कल पढ़ लिया, आज हमने 3 पढ़ा है। 1303 चित्तौड़गढ़, पद्मनी और रतन सिंह। 1308 सातल और मेणादेव। 1308 भांडेलाव तालाब, भावला राजपूत ने विश्वासघात किया, नाम खेराबाद कर दिया। और 1311 में जालोर के हाथ खड़े हो गए, जालोर का पतन हो गया। ब्रह्मदेव कानड़देव के नेतृत्व में क्या हुआ, केसरिया, और जेतल ने क्या कर लिया, जोहर कर लिया। और इस जालोर के साके की जानकारी मिलती है कानड़देव प्रबंध और ब्रह्मदेव सोनगरारी बात, एक किताबा है बिम की जानकारी मिले। तमाम बात आप कहा लेंगी, सारी बात हमें बताइए, कल आप सारी बात लिखांगा। जालोर का जो इतिहास है ज्यादा लंबा इतिहास नहीं है, छोटा सा ही है। तो हमने पूरा कल हम जालोर का क्या है इतिहास देखेंगे, लिख लेंगे, मतलब पढ़ तो लिया, कुछ बातें और है बतानी, वो भी आपको बताएंगे।